आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएम हेल्पलाइन में रिटर्न में कंप्लेन कैसे करें। लेकिन समझने वाली बात यह है कि हमें कंप्लेन करना ही क्यों है। यदि आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए। या तो आप शिकायत कर रहे हैं या आप किसी चीज़ की मांग कर रहे हैं। तो आप जो भी कर रहे हैं तो कंप्लेन होने के बाद जिस भी डिपार्टमेंट में आपने कंप्लेन की है उस डिपार्टमेंट में आपकी कंप्लेन जाएगी। फिर वहां से आपके पास कॉल आएगा और आपसे सारी जानकारी पूछी जाएगी कि आप किस चीज़ की मांग कर रहे हैं और या किसके खिलाफ़ आपने कंप्लेन की है। तो आपको वहाँ पर सारी जानकारी बतानी पड़ेगी। यदि आपकी जानकारी सही हुई तो आगे उस कंप्लेन को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। यदि जानकारी सही नहीं हुई तो आपकी कंप्लेन को वहीं पर ही बंद कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखना है कि आप सभी के पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए। लेकिन आज हम जिस पर्पस के लिए वीडियो बना रहे हैं और उसका पर्पस ये है कि सीखो कमाओ योजना के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी की सैलरी नहीं आ पा रही है, अटेंडेंस नहीं लगा पा रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट वाले भी लोकेशन अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, उनके यहाँ से पेमेंट हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, फिर भी स्टूडेंट का स्टाइपेंड नहीं मिल पाता है। चलिए मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाता हूं कि क्या क्या परेशानी आ रही है स्टूडेंट के साथ में। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, सभी स्टूडेंट बहुत परेशान हैं क्योंकि उनकी सैलरी कभी भी टाइम से नहीं आ पाती। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल अभी तक सैलरी नहीं आ पाई है बहुत सारे स्टूडेंट की। और कई सारे स्टूडेंट तो ऐसे भी हैं जिन्होंने ज्वाइन तो किया है लेकिन उनकी सैलरी नहीं आ पा रही है। हालांकि उनके पोर्टल पर कंट्रीब्यूशन पेड और इस्टेब्लिशमेंट की ओर से कंफर्म स्टेटस भी वहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद आगे का काम होता है गवर्नमेंट का, लेकिन वहाँ से कोई अपडेट नहीं मिला है। पॉइंट नंबर 2, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि MMSQY अटेंडेंस ऐप पर अटेंडेंस नहीं लगा पा रहे हैं। रीज़न है कि इस्टेब्लिशमेंट वाले यहाँ पर लोकेशन अपडेट नहीं की है। पॉइंट नंबर 3, एस्टेब्लिशमेंट वाले इसलिए लोकेशन अपडेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास ये ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन तो है लेकिन वहाँ पर भी लोकेशन को अपडेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, लोकेशन अपडेट हो ही नहीं रही है। इससे पहले लोकेशन अपडेट हो जाती थी लेकिन अब यहाँ पर नए अपडेट के अनुसार कोई भी लोकेशन यहाँ पर अपडेट नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट अटेंडेंस नहीं लगा पा रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, इस्टेब्लिशमेंट वाले भी परेशान हैं क्योंकि उनके यहाँ से पेमेंट हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं और स्टूडेंट के पोर्टल पर भी शो हो जाता है कि कंट्रीब्यूशन पेड और इस्टेब्लिशमेंट से पेमेंट कंफर्म हो जाता है। उसके बावजूद यहाँ पर गवर्नमेंट से कोई अपडेट नहीं आता है और ना ही स्टूडेंट के खाते में किसी भी तरह का स्टाइपेंड मिलता है। ऐसे ही आप सभी के बहुत सारे सवाल हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आपको रिटर्न में कंप्लेन करना है। तो यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। रिटर्न में कंप्लेन करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं। यहाँ पर आपको एक तो लेटर बनाना होगा, दूसरा आपको अपने पोर्टल का स्क्रीनशॉट लगाना होगा और स्क्रीनशॉट में सारी चीज़ें साफ साफ दिखनी चाहिए कि कितने महीने की पेमेंट आपकी पेंडिंग आ रही है और स्टेटस में क्या क्या लिखा हुआ आ रहा है। तीसरा डॉक्यूमेंट है आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर, ठीक है। और आपको एक वैलिड मोबाइल नंबर ज़रूरी है क्योंकि जब आप कंप्लेन दर्ज होगी आपकी तो उस पर OTP भी आएगा और एक मैसेज भी आएगा कि आपकी कंप्लेन सक्सेसफुल रजिस्टर्ड हो गई है और जिस डिपार्टमेंट के खिलाफ़ आपने यहाँ पर कंप्लेन की है उस डिपार्टमेंट से आपके पास कॉल आएगा और आपसे सारी जानकारी पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले आपको एक लेटर बनाना है, जो कि मैंने आपको एक पहली वीडियो में बताया था कि आपको एक लेटर बना लेना है कि जो भी आपकी शिकायत है। लेटर में आपको लिखना क्या क्या है। लेटर में बेसिकली आपको ये लिखना है, आपको अपना नाम डालना है और आप सीखो कमाओ योजना के माध्यम से इस कंपनी में काम कर रहे हो लेकिन इतने महीने की सैलरी आपकी नहीं आई है। तो वहाँ पर आप चाहें तो मंथ का नाम भी डाल सकते हो कि कितने महीने की आपकी सैलरी नहीं आ पा रही है और आपको क्या क्या परेशानी आ रही है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर लिख देनी हैं। यदि आप अटेंडेंस भी नहीं लगा पा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको लाइन ऐड होनी है कि आप अटेंडेंस नहीं लगा पा रहे हैं, वो भी आपको वहाँ पर मेंशन कर देना है। ये तो हो गया आपका पहला लेटर। अब दूसरे आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट को अटैच कर देना है। आपका जो भी आप स्क्रीनशॉट लगाओ वहाँ पर आपका साफ साफ दिखना चाहिए। और तीसरा डॉक्यूमेंट हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर, ताकि उस डिपार्टमेंट को दिखे कि हाँ आप इस कंपनी में काम कर रहे हो और आपकी ज्वाइनिंग डेट क्या है, ये सारी चीज़ें। तो आपको पहला तो हो गया लेटर, दूसरा हो गया स्क्रीनशॉट, तीसरा हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर।
तो इन सभी को आपको एक PDF फाइल बना लेना है और उसको सेव करके रख लेना है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस्टेब्लिशमेंट वालों को कैसा लेटर लिखना है। देखिए, आप सभी को, जितने भी इस्टेब्लिशमेंट वाले हैं, जो आपके साथ परेशानी हो रही है कि आपके यहाँ से पेमेंट हो चुका है और स्टूडेंट के पोर्टल में स्टेटस भी शो हो रहा है कि कंट्रीब्यूशन पेड और इस्टेब्लिशमेंट की ओर से पेमेंट कंफर्म हो चुका है, तो ये सारी चीज़ें लिख देनी हैं कि हमारे यहाँ से सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट के खाते में अभी तक पैसे नहीं आए हैं। अगर लोकेशन अपडेट नहीं हो रही है तो वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर लिख देनी है कि आपकी यहाँ पर लोकेशन अपडेट नहीं हो पा रही है, क्यों, जिसकी वजह से स्टूडेंट यहाँ पर लोकेशन अपडेट ना होने के कारण अटेंडेंस नहीं लगा पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। उसके साथ आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लगा देना है। अब स्क्रीनशॉट कैसे लगाना है, आपको यहाँ पर उन सभी स्टूडेंट का भी स्क्रीनशॉट आना चाहिए जितने स्टूडेंट की आपकी सैलरी नहीं आई है, जो कि आपकी लिस्ट में है, उन सभी स्टूडेंट की स्क्रीनशॉट यहाँ पर आने चाहिए। और उसके साथ ही हर स्टूडेंट के यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी, क्योंकि उसी से ही सारी चीज़ें मैच होंगी और उनको पता लग जाएगा कि हाँ, इतने स्टूडेंट की सैलरी पेंडिंग है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होने के बाद ही आप सभी को एक PDF फाइल बना लेना है और उसको सेव करके रख लेना है। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रख लेना है जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। पहला आपको लेटर अच्छे से आपको अपनी शिकायत लिख लेनी है एक लेटर में और उसको वर्ड फाइल बना लेना है। उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट और अपना कॉन्ट्रैक्ट लेटर, इन सभी को अटैच करके एक PDF फाइल बना लेना है। ठीक है, और उसको सेव करके रख लेना है। इसके बाद हम अगली वीडियो में जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि आपको कंप्लेन कैसे लिखनी है। लेकिन यदि किसी एस्टेब्लिशमेंट को या किसी स्टूडेंट को जल्दी हो रही है तो आप CM हेल्पलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के मोबाइल नंबर से लॉगिन होने के बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल डाल देनी है, शिकायत की डिटेल डाल देनी है, PDF को डाल देना है और आपकी शिकायत यहाँ पर हो जाएगी। यदि आप सिस्टमेटिक ढंग से शिकायत करना चाहते हो तो आप पार्ट 2 का वेट करिए। यदि आपने किसी गलत विभाग में कंप्लेन कर दी तो आपका सॉल्यूशन कभी नहीं होगा और आपकी कंप्लेन वहीं पड़ी रहेगी और वो कंप्लेन बंद हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने आप सभी से टाइम क्यों मांगा है? टाइम इसलिए मांगा है ताकि आपकी जो भी परेशानी हो रही है, जो भी आप शिकायत करना चाहते हैं, उसको आप सही ढंग से लेटर बना पाओ, सही ढंग से स्क्रीनशॉट और कॉन्ट्रैक्ट लेटर अटैच कर पाओ। इसलिए मैंने आप सभी से यहाँ पर टाइम मांगा है। जब आपके ये सारी चीज़ें हो जाएं, लेटर भी बन जाए, स्क्रीनशॉट और कॉन्ट्रैक्ट लेटर मतलब एक PDF फाइल पूरी बन जाए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM या किसी एक वीडियो पर कमेंट कर देना कि सर यहाँ पर सब कुछ रेडी है। तो उसी दिन ही यहाँ पर मैं पार्ट 2 वाली वीडियो अपलोड कर दूँगा जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि आपको कंप्लेन कैसे करनी है और सही विभाग में कंप्लेन कैसे डालनी है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पार्ट 2 के लिए वेट करा रहा हूँ। अगली वीडियो का वेट आप करिए। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करके हमें अपने सवाल और सुझाव ज़रूर बताना और एक प्यारा सा भी कमेंट कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप सभी के पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।